हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, यूपीएसआई का जो 12 नवंबर 2021 को एग्जाम हुआ था, तो फ्रेंड्स इसके फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आज के इस वीडियो में जो है पूरा हम चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज़ आइए आपको बता देते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ बताया जा रहा है कि आपका जो पेपर था ये इजी टू मॉडरेट आया हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पहले हम पेपर में बता देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, उसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट का पेपर का पूरा एनालिसिस बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो है सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आया हुआ था, जो कि फ्रेंड्स इन्हें जो है बूढ़ा चाँद के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। उसके बाद ये आप लोग यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। इसका आंसर होगा आर्टिकल 280। यहाँ पर आप लोग पूरा इसके बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, जिसका आंसर होगा अबुल फजल, जो कि इसके बारे में आप पूरा डिटेल्स में यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद थाईलैंड की राजधानी पूछा गया था, जिसका आंसर होगा बैंकॉक, जो कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर इसके बारे में पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। उसके बाद राज्यपाल का संवैधानिक अधिकार कौन से हैं, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें बताई गई थी, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि रसराज पुस्तक के लेखक कौन थे, जिसका आंसर होगा मतीराम। उसके बाद आर्टिकल 17 में क्या कुछ है, इसके बारे में पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा छुआछूत। उसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा गया था आपके एग्जाम में, जिसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आप लोग यहाँ पर पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि कैग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, जो कि आप लोग यहाँ पर पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये भी आया था कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा सोमदेव। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, जो कि कैल्सीफेरॉल होता है, जो कि आप लोग यहाँ पर पूरा स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि 69वां संविधान संशोधन में क्या कुछ है, तो आप लोग यहाँ पर पूरा अच्छे से देख सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि संविधान का अनुच्छेद 239A किसको विशेष दर्जा प्राप्त करता है, जो कि आप लोग यहाँ पर पूरा स्क्रीन पर इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि मेनका गांधी केस संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो कि इसका आंसर होगा आर्टिकल 21। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जो है केस स्टडी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग जो है इस केस स्टडी को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अब तक जितने भी केस हुए हैं इसके बारे में पूरा पढ़कर जाइएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आया था कि कालिंदी नदी कहाँ पर है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसका उद्गम मुजफ्फरनगर जिले में है, जहाँ यह नागन के नाम से विख्यात है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इसके बारे में आप लोग पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि लाइसेंस ना होने पर जुर्माना कितने रुपए का लगता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को जो है 5000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में रजत पदक जीता था, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर होगा भारोत्तोलक, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जो है पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से क्वेश्चन आए हुए थे, क्रिकेट से जो है एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ था। और फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि एमवे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका आंसर होगा जो है मीराबाई चानू, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि विधि की सम्मान प्रक्रिया क्या होती है, तो आप लोग यहाँ पर पूरा अच्छे से डिटेल्स में देख सकते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि भारत की संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान को कब अपनाया, जो कि आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर हमने अपने चैनल पर वीडियो भी बनाया है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम पेपर आपको बता रहे हैं, ये जो 12 नवंबर को आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, जो भी क्वेश्चन आए हुए थे, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि सोमदेव का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर होगा भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे ये, और इनका जो संबंध है ये टेनिस से संबंधित है। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि हाथों से संविधान किसने लिखा था, तो इसका आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने जो है अपने हाथों से संविधान लिखा था।
उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि अजात शत्रु किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर पूरा इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 20 किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 संबंधित है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पुलिस कर्मियों की भर्ती कौन करता है, इसके बारे में भी पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट, जो कि आप लोग यहाँ पर इसका पूरा आंसर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आया था कि यमुना जो है ये कौन सा संज्ञा है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि 92वां संविधान संशोधन जो है इसमें जो है क्या कुछ किया गया था, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद IPC SFC 376 के बारे में भी पूछा गया था। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी आया था कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये आपका एक त्रिस्तरीय प्रणाली होता है। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि विशाल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा नरपत नाल के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया था। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर होगा ओम बिरला जो है वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि 2016 में जो पेरिस समझौता हुआ था ये किससे संबंधित है, जो कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, जो कि आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा केरल राज्य, जो कि आप लोग यहाँ पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर में आए हुए थे। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि आपका जो 12 नवंबर को थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था इसमें जो है कहाँ से किस टाइप के और कितने क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था इस बार जो है मशीन इनपुट आउटपुट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन आया था ये SSC लेवल का रीजनिंग पूछा गया था, बैंक लेवल का रीजनिंग इसमें नहीं आया हुआ था। उसके बाद करंट अफेयर्स में आपके ओलंपिक और पैरालंपिक से क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि मीराबाई चानू से संबंधित थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि महिलाओं को आरक्षण किस संविधान के तहत दिया गया है, ये भी पूछा गया था। उसके बाद थर्ड शिफ्ट में जो है आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जो है पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था और समाज से और छंद से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया था कि 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष में किया गया। तो इसका आंसर होगा 2002, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि 73वां संविधान संशोधन के बारे में भी पूछा गया था। उसके बाद संयुक्त प्रांत बनने के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी, ये भी पूछा गया था। इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल से संबंधित है। इसका आंसर होगा आर्टिकल 360। उसके बाद आपके एग्जाम में जो है 102वां संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक कब शुरू हुआ था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो कि आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद आपके थर्ड शिफ्ट में जो है सिक्किम की राजधानी पूछा गया था, जिसका आंसर होगा गंगटोक। उसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष भी पूछे गए थे, जिसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो है चाकू का बहुवचन पूछा गया था, जिसका आंसर होगा चाकुओं। और फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि देशांतर में कौन सा समास है। तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। और इंद्रावती की रचयिता कौन है, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा नूर मोहम्मद। और मलबे का मालिक किसने लिखा, इस पुस्तक का लेखक पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा मोहन राकेश। और शतरंज शतिका के रचयिता कौन है, ये भी पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा भिखारी दास ठाकुर जो है इस पुस्तक को लिखे थे। ओके फ्रेंड्स, इंद्र का पर्यायवाची कौन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो कि आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। और आर्टिकल 137 किस चीज़ से संबंधित है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया था, जो कि आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 51 से संबंधित और ये भी पूछा गया था कि आर्टिकल 51 जो है किस चीज़ से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद केस स्टडी से भी जो है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आया था कि 2018 में ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद
आत्मजयी के लेखक कौन है, ये भी आपके एग्जाम में आया था, तो इसका आंसर होगा कुंवर नारायण, जो कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 334 से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए हुए थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नंबर सीरीज से कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। उसके बाद क्लासिफिकेशन से भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कान काटना का मुहावरा क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसका आंसर होगा चतुर होना। तो देखिए फ्रेंड्स, कोयले की दलाली में हाथ काले का मुहावरा भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो कि आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। खराब काम का परिणाम भी खराब होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, जो कि इसका आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता से, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। उसके बाद कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 21। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जो है कुछ इन्हीं टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन और कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आप लोगों का 2 दिसंबर तक जो UPSI का एग्जाम होगा, देखिए फ्रेंड्स, जिस भी टाइप का क्वेश्चन जिस शिफ्ट में पूछा जाएगा, हम जो है इसी चैनल पर उन सब क्वेश्चन को जो है सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।